आग के पास थोड़ा और खिसकाओ मनोज। आज रात हवा में जो चुभन है वो सिर्फ ठंड की नहीं है। तुम शहर वालों को लगता है कि भूत प्रेत और खौफनाक साए सिर्फ किताबों में होते हैं, लेकिन हमारे गांवों में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां दिन के उजाले में भी सूरज की रोशनी कांपती है। ये कहानी नहीं है, एक बीता हुआ श्राप है। बात बहुत पुरानी है। गांव का नाम था भैरवगढ़। उस गांव के बाहर घने महुआ और बबूल के जंगलों के बीच एक पुरानी बावड़ी थी, रक्त बावड़ी। कहते थे कि 100 साल पहले गांव वालों ने एक डायन को जिंदा उसी बावड़ी में पत्थरों से बांधकर फेंक दिया था। तब से उस बावड़ी का पानी काला पड़ गया था। वह दिन में भी परिंदा पर नहीं मारता था। गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था, सदाशिव। उसकी दुनिया उसकी पत्नी गोमती और 7 साल के बेटे नारायण में बसती थी। लेकिन एक साल भादों के महीने में नारायण को ऐसा अजीब बुखार चढ़ा कि उसका शरीर तवे सा तपने लगा। गांव के सबसे पुराने वैद्य दीनदयाल जी ने कई जड़ी बूटियां दी, पर कोई असर नहीं हुआ। 7वें दिन नारायण की आंखें पथरा गईं, सांसें उखड़ने लगीं और उसके शरीर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आने लगी, जैसे कोई लाश हफ्तों से पानी में पड़ी हो। वैद्य दीनदयाल ने हार मान ली और कांपते हुए सदाशिव से कहा, सदाशिव, ये कोई बीमारी नहीं है। किसी बहुत पुरानी, बहुत भूखी साए की नजर लगी है लला को। अब इसे कोई इंसान नहीं बचा सकता। सदाशिव टूट गया, लेकिन एक पिता की हताशा इंसान से कुछ भी करवा सकती है। उस रात गांव के सबसे बुजुर्ग काका हरिकिशन ने सदाशिव को अंधेरे में बुलाकर एक खौफनाक रास्ता सुझाया। रक्त बावड़ी। सदाशिव। काका की आवाज फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी। सुना है अगर कोई अमावस्या की रात ठीक 12 बजे उस बावड़ी की सबसे निचली सीढ़ी पर जाकर उस शक्ति से सौदा करे तो वो मुराद पूरी कर देती है। पर याद रखना, वो बिना कुछ लिए कुछ नहीं देती। उसका सौदा खून का होता है। सदाशिव का छोटा भाई काशीनाथ, जो सदाशिव से जान छड़कता था, इस बात के सख्त खिलाफ था। मैया, वो कुआं मौत का मुंह है। वहां से आज तक कोई लौटकर वैसा नहीं आया जैसा गया था। पर सदाशिव की आंखों पर पिता के मुंह की पट्टी बंधी थी। उसने तय कर लिया था। उस रात अमावस्या का घुप अंधेरा था। आसमान में एक भी तारा नहीं था। सदाशिव लालटेन लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसे पता नहीं था कि काशीनाथ भी छुपकर कुल्हाड़ी लिए उसके पीछे पीछे आ रहा था। जंगल में घुसते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। झींगुरों की आवाजें जो कुछ देर पहले तक कान फाड़ रही थीं, अचानक एकदम बंद हो गईं। यही सबसे पहला खौफनाक संकेत था। जंगल का सन्नाटा ऐसा था जैसे पेड़ भी अपनी सांस रोके खड़े हों। सदाशिव जैसे जैसे बावड़ी के करीब पहुंच रहा था, हवा में कच्ची मिट्टी और ताजे खून की गंध तेज होने लगी। आखिर में पेड़ों के झुरमुट के बीच से वो पुरानी रक्त बावड़ी नजर आई। उसकी सीढ़ियां टूटी हुई थीं और नीचे एक अथाह काला कुआं था। बावड़ी के पत्थरों पर अजीब सी काई जमी थी, जो लालटेन की रोशनी में धड़कती हुई सी लग रही थी। सदाशिव कांपते पैरों से सीढ़ियां उतरने लगा। 1, 2, 10, 20। हर कदम के साथ नीचे का अंधेरा और गाढ़ा होता जा रहा था। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि पानी पर एक अजीब सी मटमैली परत है और पानी में कोई हलचल नहीं है। कोई है? सदाशिव की आवाज कांप रही थी। तभी पानी के ठीक बीच में एक बुलबुला उठा, फिर दूसरा। अचानक बावड़ी की दीवारों से सटकर एक परछाई ऊपर उठने लगी। पानी से एक औरत नुमा आकृति बाहर आई, लेकिन वो इंसान नहीं थी। उसके बाल पानी में सांपों की तरह तैर रहे थे। उसकी आंखें नहीं थीं, बस गहरे काले गड्ढे थे जिनमें से गाढ़ा काला पानी रिस रहा था। उसके हाथ इंसानों से कहीं ज्यादा लंबे थे, जिनकी उंगलियां सीढ़ियों के पत्थरों को ऐसे खुरच रही थीं जैसे कोई भूखा जानवर नाखून रगड़ रहा हो। हवा का तापमान इतना गिर गया कि सदाशिव के मुंह से भाप निकलने लगी। क्या चाहिए तुझे? उस पिशाचिनी की आवाज ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ गहरे कुएं के अंदर से चीख रहे हों। वो आवाज कानों से नहीं,
सीधे सदाशिव के दिमाग में गूंज रही थी। मेरा बेटा नारायण, उसे जिंदगी दे दो, सदाशिव ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। आकृति ने अपना सड़ा हुआ चेहरा सदाशिव के करीब किया। उसकी सड़ांध इतनी भयानक थी कि सदाशिव का दम घुटने लगा। एक जान के बदले एक ताजा जान, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और उसका लंबा सफेद हाथ सदाशिव की छाती की ओर बढ़ने लगा। ठीक उसी पल पीछे से काशीनाथ चीखता हुआ आया। भैया पीछे हटो! उसने अपनी कुल्हाड़ी उस आकृति पर चलानी चाही, लेकिन वो पिशाचिनी बहुत तेज थी। उसने पलक झपकते ही अपना भयानक हड्डियों वाला लंबा हाथ बढ़ाया और काशीनाथ का गला पकड़ लिया। काशीनाथ के मुंह से चीख निकलने से पहले ही पिशाचिनी ने उसे हवा में उठा लिया। काशीनाथ के पैर हवा में छटपटा रहे थे। सदाशिव पत्थर की तरह जम गया था। उसकी आंखों के सामने उसका भाई मौत से लड़ रहा था। पिशाचिनी ने काशीनाथ को अपनी तरफ खींचा और अपना मुंह ऐसा खोला जो किसी इंसान का नहीं हो सकता था। उसका जबड़ा छाती तक खुल गया था और अंदर अनगिनत नुकीले दांत थे। उसने एक ही झटके में काशीनाथ की गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए। हड्डियों के टूटने की कड़क आवाज ने बावड़ी के सन्नाटे को चीर दिया। ताजा खून की धार पानी में गिरी। काशीनाथ का शरीर निढाल हो गया और पिशाचिनी उसे लेकर धीरे धीरे पानी के काले अंधेरे में समाने लगी। पानी में डूबने से ठीक पहले उसने सदाशिव की ओर अपना बिना आंखों वाला चेहरा घुमाया और एक वीभत्स मुस्कान के साथ बोली, सौदा पूरा हुआ। सदाशिव वहीं सीढ़ियों पर गिर पड़ा। वो रोना चाहता था, पर गले से आवाज नहीं निकली। उसने अपने बेटे की जान के बदले अपने सगे भाई की बलि चढ़ा दी थी। अपराध बोध और डर से कांपता हुआ वो पागलों की तरह सीढ़ियां चढ़ा और गांव की तरफ भागा। वो बस ये सोचकर भाग रहा था कि कम से कम उसका बेटा अब ठीक होगा। काशीनाथ का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हांफता हुआ लहूलुहान पैरों के साथ सदाशिव अपने घर की चौखट पर पहुंचा। घर के अंदर एकदम सन्नाटा था। न गोमती के रोने की आवाज थी, न कोई हलचल। उसने धीरे से दरवाजा धकेला। लालटेन की मध्यम रोशनी कमरे में फैली। कमरे के फर्श पर खून बिखरा हुआ था। कोने में गोमती की लाश पड़ी थी, जिसकी गर्दन धड़ से अलग थी। सदाशिव का कलेजा मुंह को आ गया। गोमती! तभी उसकी नजर चारपाई पर पड़ी। नारायण चारपाई पर नहीं था। अचानक उसे अपने पीछे से चबाने की आवाजें आने लगीं। कड़क कड़क। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। कमरे के अंधेरे कोने में 7 साल का नारायण पीठ फेर कर बैठा हुआ था। वो कुछ खा रहा था। सदाशिव के पैरों तले जमीन खिसक गई। नारायण बेटे! नारायण ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी गर्दन पूरी 180 डिग्री घूम गई, जबकि उसका शरीर अभी भी उसी दिशा में था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना सफेदी के, बिल्कुल उस पिशाचिनी की तरह। उसके छोटे से मुंह से ताजा खून टपक रहा था और उसके दांत अब इंसानी नहीं रहे थे। वे लंबे और नुकीले हो चुके थे। नारायण मुस्कुराया और जब वो बोला तो उसके मुंह से 7 साल के बच्चे की आवाज नहीं, बल्कि मारे गए छोटे भाई काशीनाथ की दर्दनाक और खुरदरी आवाज निकली। भैया, अभी मेरी भूख मिटी नहीं है, मैं घर आ गया हूं। सदाशिव की चीख उस रात पूरे भैरवगढ़ गांव में गूंजी। लेकिन अगले दिन जब गांव वाले उस घर में गए तो वहां न सदाशिव था, न गोमती की लाश और न ही नारायण। बस चारों तरफ खून के गहरे निशान थे, जो घसीटते हुए उसी जंगल की तरफ जा रहे थे जहां रक्त बावड़ी आज भी अपने नए शिकार का इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी। सदाशिव ने बेटे की जान बचाई, लेकिन जो घर लौटा वो उसका बेटा नहीं था। रक्त बावड़ी आज भी भैरवगढ़ के उस जंगल में है और कहते हैं हर अमावस्या की रात उसके पानी में एक नया बुलबुला उठता है, शायद किसी नए सौदे का इंतजार। अगर ये कहानी आपकी रूह को छू गई तो लाइक जरूर करें। जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें।
नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि हर हफ्ते एक नई कहानी आती है जो नींद उड़ा देती है। कमेंट में बताइए, अगर आप सदाशिव की जगह होते तो क्या आप रक्त बावड़ी जाते? अगली कहानी का इंतजार कीजिए। जय हिंद।